हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमपीएसआई प्री में पूछा गया एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज द यूज ऑफ स्टार्च एज अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लिमिटेड। मतलब जो जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक होता है उसके रूप में स्टार्च का उपयोग सीमित क्यों है। देखो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। पूछा क्या गया है, सवाल ये पूछ रहा है कि जो स्टार्च है ये एक अगर मैं आपको बताऊं तो स्टार्च हमें बहुत आसानी से प्रकृति में मिल जाता है, पौधों के पास में बहुत आसानी से मिल सकता है और आसानी से सड़ने वाला है। और इसका उपयोग हम प्लास्टिक की तरह भी कर सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे हम इसको क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, प्लास्टिक के रूप में इसका उपयोग सीमित क्यों है। ऑल्दो हम इसको प्लास्टिक की तरह यूज कर सकते हैं फिर भी हम नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों है, यही आपसे पूछा गया है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड हैज पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मतलब यह नमी को बहुत ज्यादा अवशोषित करता है और इसके जो यांत्रिक गुण होते हैं वो खराब हो जाते हैं। चलिए ये क्या मतलब है इसका और ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। बेटा जो स्टार्च है, स्टार्च पहली बात तो ये है एक बायोपॉलीमर, इसको हम बोलते हैं बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर का मतलब है कि ये प्राकृतिक तरीके से बहुत आसानी से उपलब्ध है, पौधों में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसकी मदद से बेटा थर्मोप्लास्टिक स्टार्च को बनाया जा सकता है, मतलब इसको प्लास्टिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ में आ जाती हैं दो बहुत जटिल समस्याएं। कौन सी समस्याएं, देखो पहली बात जो इसका नेचर होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक फिलिक वर्ड बेटा जहां कहीं भी यूज हो इसका मतलब होता है लव, और हाइड्रो का मतलब वाटर, मतलब इसका जो नेचर होता है वो होता है जल स्नेही, वाटर से इसको बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। तो अब अच्छा, अब आप बताओ जैसे आपने एक ग्लास बनाया स्टार्च का, ठीक है, और आपने इसमें पानी भरा, आप पानी पीने जा रहे हो, पता चला भाई इसकी वाटर लविंग प्रॉपर्टी है, इसने क्या किया पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, सारा का सारा ग्लास में एब्जॉर्ब कर लिया। अब ग्लास आप जब तक पानी पी रहे हो पता चला ग्लास ही गायब हो गया, है ना। तो स्टार्च जो है पानी के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, ये नमी को सोख लेता है, इसलिए इससे बनी जो भी वस्तुएं होती हैं वो गीली होने पर बहुत नरम हो जाती हैं और अपनी आकृति को पूरी तरीके से खो देंगी। तो ये एक रीजन होता है। दूसरा, अगर हम इसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें, मैकेनिकल मतलब जो यांत्रिक गुणों की बात की जा रही है, यांत्रिक मजबूती की अगर हम बात करें तो बेटा जो शुद्ध स्टार्च से बना हुआ प्लास्टिक होता है ये बहुत ज्यादा ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल का मतलब भंगुर, मतलब बहुत आसानी से टूटने वाला। अब आप ये बताओ, आपने ग्लास बना के रखा, कोई लचीलापन नहीं है और वो टूट गया, पता चले आपने एक पॉलीथीन बना ली स्टार्च की और आपने उसमें मस्त बाजार में गए सब्जियां भर ली, आलू और लौकी सब भर लिया, वो पॉलीथीन ही टूट गई, तो कोई भी लचीलापन नहीं है, मजबूती नहीं है, तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, है ना। इसीलिए ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक में गुण पाए जाते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं और सबसे बड़ा रीजन यही है कि नमी को बहुत ज्यादा अवशोषित करता है, इसी वजह से हम इसको बड़े लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। बाकी देखिएगा, बाकी ऑप्शंस भी समझा देती हूँ, जैसे कि इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, मतलब पारंपरिक तरीकों से इसको बनाया नहीं जा सकता, संसाधित नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे प्लास्टिक बनाने के तरीके हैं, जो मौजूदा मशीनें हैं प्लास्टिक बनाने की, उन पे कुछ संशोधन करके इसको आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इट इज टू एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस कमर्शियली, मतलब व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन करना बहुत महंगा, बिल्कुल गलत बात। पेड़ पौधों में है बेटा, ये बहुत आसानी से सस्ता एक कच्चा माल आप बोल सकते हो, बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। इट हैज वेरी हाई मोलिकुलर वेट, नहीं भाई, इसका आणविक भार जो है वो बहुत अधिक नहीं होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही रीजन करेक्ट है कि ये मॉइस्चर को या नमी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसके यांत्रिक गुण जो हैं वो खराब हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर नेक्स्ट एग्जाम में कुछ ऐसे मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो क्या आप कर लोगे उसको, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही साथ में हमारे सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।